सो हे गाइस, मेरा नाम है दक्ष। आप देख रहे हो मार्वल नर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो भाई, जब से स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी रिलीज हुई है, उसको देखने के बाद से स्पाइडरमैन के कट्टर फैंस लाइक मी बिल्कुल पागल हो चुके हैं, क्योंकि मार्वल वालों ने हमारी एक बहुत बड़ी विश पूरी कर दी है एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर को वापस से स्पाइडरमैन के रूप में दिखाकर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रू गारफील्ड के फ्यूचर के बारे में, जहां पर चांसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि शायद एंड्रू गारफील्ड हमें फिर से सोनी के आगे के नए प्रोजेक्ट्स में फिर से दिख सकते हैं एज स्पाइडरमैन। तो चलो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो भाई क्या वेट कर रहे हो, जल्दी वीडियो जाकर लाइक करो, क्योंकि वीडियो आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप गलती से भी इस चैनल पे नए टपक गए हो तो भाई क्या वेट कर रहे हो, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दो और मेंबर बन जाओ हमारी मार्वल नर्ड्स फैमिली का, जहाँ पर हमारे सब भी 1K हो चुके हैं। तो प्लीज इसे जल्दी से 2K में चेंज करवा दो, फोड़ दो। तो चलो यार, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। जब से लोगों ने नो वे होम मूवी देखी है, जब से स्पाइडी के कट्टर फैंस एंड्रू गारफील्ड की अभी भी वही एनर्जेटिक एक्टिंग देखकर बिल्कुल पागल हो चुके हैं। जहां पर नो वे होम की सक्सेस के बाद एंड्रू को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जहां पर फैंस एंड्रू गारफील्ड को अब फिर से आगे स्पाइडरमैन के रोल में देखना चाहते हैं। जिस वजह से अभी कुछ दिन पहले इन कट्टर फैंस ने ट्विटर पे एक ट्रेंड चालू किया, यानी कि हैशटैग चालू कर दिया, जहां पर फैंस ने ट्रेंड बनाया #MakeTasm3, यानी कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। और जहां पर वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि यहाँ पर सोनी ने अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक मूवी को डिलीट कर दिया फिर से, जो कि काफी समय से डिले ही होती जाती, कम से कम 2 साल से, जो कि अब फाइनली 22 जनवरी को अब रिलीज होने वाली थी। और जिस मूवी का नाम था मॉबियस, जिसका नाम स्पाइडरमैन के कुछ मेन विलन्स में से एक है, जिसके ऊपर सोनी कब से एक स्पिन ऑफ मूवी रिलीज करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कोविड की वजह से रिलीज ही नहीं हो पाई। मगर वो मूवी अभी भी डिले ही हो गई, और वो भी अप्रैल के महीने तक, जिस पर लोगों का कहना है कि ये मूवी अब भी कोविड की वजह से ही फिर से डिले ही हो गई। इसके बाद अब कुछ इनसाइडर से ये न्यूज निकल कर आ रही है कि नो वे होम की सक्सेस और एंड्रू गारफील्ड की तरफ फैंस का प्यार देखते हुए सोनी एंड्रू गारफील्ड को वापस से लाना चाहती है एज आवर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। जहाँ पे सोनी वालों ने मॉबियस मूवी को जो डिले करा है ना, वो कोविड की वजह से तो करा ही करा है, बट कुछ इनसाइडर से ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कि उस मूवी के कुछ रीशूट्स लिए जा रहे हैं, और जहाँ पर उन शूट्स के कुछ ऐसे रूमर्स लिए जा रहे हैं कि वो शूट्स स्पेशली एंड्रू गारफील्ड के लिए जा रहे हैं, एक छोटे से कैमियो के लिए या पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए, जहाँ पर उसके बाद हमें एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन हमें फ्यूचर में फिर से दिखेगा, वो भी एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से, मतलब एक बिल्कुल ही नए तरीके से। यहाँ पर कुछ चीजें इस रूमर को कहीं ना कहीं कंफर्म भी कर देती हैं कि मॉबियस और वेनम, जी हाँ वेनम, एंड्रू गारफील्ड के ही स्पाइडरमैन के ही यूनिवर्स का एक पार्ट होने वाले हैं। और जहाँ पर वो सारे प्रूफ्स हमें मॉबियस के ही ट्रेलर में मिल भी जाते हैं। जहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं भाई, इस रूमर का पहला प्रूफ ये है कि अगर आपने मॉबियस के ट्रेलर को ध्यान से देखा होगा तो भाई इस ट्रेलर में हमें तीनों स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की कोई ना कोई झलक देखने को मिलती है, यानी कि तीनों की, टॉबी, एंड्रू, टॉम, तीनों की झलक देखने को मिलती है। जहाँ पर अगर मैं टॉबी के यूनिवर्स की बात करें तो भाई टॉबी के यूनिवर्स से हमें यहाँ पर सबसे खतरनाक चीज देखने को मिलती है, जहाँ पे एक वॉल पे हमें टॉबी के यूनिवर्स का एक पोस्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर उस पोस्टर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है मर्डरर। पता नहीं क्यों उसके बाद टॉबी के ही यूनिवर्स से हमें एक और चीज हिंट दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर, और वो भी उसी लोगो के साथ जो कि टॉबी के यूनिवर्स का लोगो था। देन नेक्स्ट अगर हिंट की बात करें तो भाई वो एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स के बारे में है, तो भाई उस यूनिवर्स का तो भाई उससे भी बड़ा हिंट दिया गया है ऑस्कॉर बिल्डिंग दिखाकर। नहीं समझे? तो भाई देखो, अगर आप ऑस्कॉर बिल्डिंग की देखोगे तो भाई यहाँ पर ऑस्कॉर कंपनी का वही लोगो दिखाया गया है जो कि हमारे एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स का लोगो था। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो भाई इस ट्रेलर में एंड्रू गारफील्ड के ही यूनिवर्स से भी 2 ही हिंट दिए गए हैं, जहाँ पे अगर मैं आपको वापस से उस डेली ब्यूगर के न्यूज़पेपर पे ले जाऊं तो भाई उसी पेपर में एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स का भी एक हिंट दिया गया है, जहाँ पे हमें ब्लैक कैट और राइनो का एक छोटा सा रेफरेंस दिया गया है, जहाँ पे ब्लैक कैट के बारे में बोला जा रहा है कि ये दोस्त है या दुश्मन, और राइनो के बारे में बोला जा रहा है कि वो जू से हमें पागल बनाकर भाग गया है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं टॉम के यूनिवर्स की, जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही हिंट दिखाया गया है, वो भी एड्रियन टूम्स का वल्चर दिखाकर। यहाँ पे जिसको देखने के बाद से फैंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, जहाँ पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इस यूनिवर्स में कोई स्पाइडरमैन होने वाला है तो वो कौन सा स्पाइडरमैन होने वाला है। जहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर वेनम का नाम क्यों लिया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मोबियस और वेनम एक ही यूनिवर्स का एक पार्ट होने वाले हैं। क्योंकि ट्रेलर के एंड में अगर आपने मोबियस का देखा होगा तो मोबियस वेनम का एक छोटा सा रेफरेंस भी देता है, आई एम वेनम कह के। कौन यार? मैं हूँ वेनम। मजाक कर रहा हूँ, रिश्ते में तो हम डॉक्टर लगते हैं, नाम है माइकल मॉर्बियस। इसका मतलब है वो वेनम को पहले से ही जानता है, लेकिन वेनम किस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो किसी को नहीं पता। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एंड्रयू गारफील्ड के ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पावरफुल हिंट दिए गए हैं वो एंड्रयू के ही यूनिवर्स से दिए गए हैं, जैसे कि ऑस्कॉर्ड बिल्डिंग का सेम लोगो होना, और राइनो और ब्लैक कैट को जिसको प्ले करने वाली थी फेलिसिटी जोन्स, जो कि टेज़म 3 में प्ले करने वाली थी, जो कि अब तक ब्लैक कैट बन ही चुकी होंगी। जहाँ पर ये सारे रेफरेंस देखकर ये प्रूफ कर ही देती हैं कि ये दोनों एंड्रयू के ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं, इसके अलावा एक और हिंट दूं, तो भाई मोबियस की शूटिंग के टाइम पे हमें एक बस का पोस्टर देखने को मिला था, जहाँ पर उस बस पे लिखा हुआ था वेयर इज स्पाइडरमैन। जहाँ पे इस हिंट को भाई हमारी नो वे होम मूवी स्टोरी पूरी तरीके से कंफर्म कर देती है कि वो दोनों एंड्रयू गारफील्ड के ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो मूवी में दिखाया गया था कि कैसे 3 स्पाइडरमैन एक साथ हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि टॉबी, एंड्रयू एंड टॉम। जहाँ पे टॉबी और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन ये भी बोलते हैं कि कुछ दिन पहले हम यहाँ पर आ गए थे और तब से हम बस यहीं पर हैं, यानी वो दोनों टॉम के यूनिवर्स में आ गए थे, यानी कि MCU में आ गए थे। जिसके बाद टॉम का स्पाइडरमैन, तो इसका मतलब यहीं पर है, वो तो कहीं गया नहीं। इसका मतलब मोबियस और वेनम टॉम के यूनिवर्स में तो एग्जिस्ट करते नहीं। पर अब बचते हैं सिर्फ 2 स्पाइडरमैन, टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। ये चांस हो सकती है कि ये हिंट इन दोनों में से किसी एक स्पाइडरमैन की हो, मगर मैं यहाँ पर ये ज़्यादा चांसेस ले रहा हूँ कि ये एंड्रयू गारफील्ड के ही यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर अभी टॉबी मैगवायर को नहीं लाने वाले, मतलब कि मार्वल और सोनी वाले अभी टॉबी मैगवायर को स्पाइडरमैन को नहीं लाने वाले इतनी जल्दी। तो भाई अब देखो, नो वे होम के बाद से एंड्रयू गारफील्ड की हाइप RDJ से भी ज़्यादा हो चुकी है, जहाँ पर 100% मार्वल और सोनी वाले इनके साथ आगे का फ्यूचर का कुछ तो प्लान कर ही रहे हैं। इस बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो नो वे होम के बाद एंड्रयू गारफील्ड अब रिसेंट इंटरव्यू में भी जा रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने अपना एमा स्टोन के साथ का किस्सा बताया। मैंने आपको पहले ही इंस्टाग्राम पे बता दिया था, और अगर अभी तक आपने मेरे को मार्वल नेट्स को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो भाई क्या वेट कर रहे हो, तुरंत जाकर मार्वल नेट्स को इंस्टा पे फॉलो कर लो। स्क्रीन पर यूजर नेम दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो तुरंत जाके फॉलो कर लेना। के बाद उस इंटरव्यू में एंड्रयू गारफील्ड से ये भी पूछा गया कि व्हाट्स द प्लान फॉर टेज़म 3, मतलब कि व्हाट्स द प्लान फॉर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3, जिसके जवाब में उन्होंने बोला कि भाई क्या हुआ तुम्हें, तुम अभी भी 2014 में जी रहे हो क्या। इसके बाद हमें भाई पूरा यकीन है कि टेज़म 3 यकीन से आएगी ही आएगी, जहां पर हमें इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है भाई ये कितने बड़े झूठे इंसान हैं। हमें नो वे होम के वक्त पे देख लिया, अब हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि टेज़म 3 आएगी, फिंगर क्रॉस। एंड हाँ, कमेंट में जरूर लिख कर जाना, जरूर से जरूर लिख कर जाना #MakeTazam3, और कमेंट में ये जरूर बताकर जाना कि तुम्हारा फेवरेट स्पाइडरमैन कौन सा है तीनों में से। तो यार चलो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और फ्यूचर में कुछ मिस नहीं करना चाहते तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तो चलो यार, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।